मनः एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयोः। हे प्रभु, मन के द्वारा ही जीवात्मा का बंधन और मुक्ति होती है। तो आपके भागवतामृत में अथवा श्री कृष्ण के चरणों में मन को कैसे जोड़े, कोई उपाय बताइए। तब श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन, मन को जोड़ने का एक ही उपाय है, कर से कर्म करहूं विधि नाना। कर से कर्म करो विधि नाना। कर से कर्म करहूं विधि नाना। कर से कर्म करो विधि नाना। मन राखहूं जहाँ कृपा निधाना। मन राखे हो जहाँ कृपा निधाना। मन राखहूं जहाँ कृपा निधाना। तो कर से कर्म करऊं विधनाना, मन राखहूं जहाँ कृपा निधाना। शरीर से कोई भी कार्य करो पर मन भगवान के चरणों में जुड़ा रहना चाहिए, क्योंकि मन की गति है अटपटी, झटपट लखे न कोई। जो झटपट लखे तो चटपट दर्शन हो। मन के हारे हार है, मन के जीते जी। मन ही मिलावत घर ही सो, मन ही करत भजी। मन के ही द्वारा जीवात्मा जीत सकता है और मन के ही द्वारा हार सकता है। आप खेत में फसल काटने के लिए गए, सरसों खड़ी हुई है और मन लगा हुआ है तो खूब कटाई करेंगे, और मन ने कहा कि अब थोड़ा आराम कर लो, तो महाराज फिर आप आलसी बन गए। माला लेकर के बैठे हैं और मन भाग रहा है, कहा चलो थोड़ी देर बाद कर लेंगे, तो समझ लो फिर आलस आ गया। इसलिए मन को सजग रखना है, भगवान के चरणों में जोड़ते रहना चाहिए। इसलिए एकाग्र होकर के भगवान के नाम का जाप करते रहना चाहिए, भगवान की भक्ति रहना चाहिए। इसलिए हे राजन, मन को प्रभु के चरणों में जोड़ने का एक ही उपाय है। कौन सा? जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेन्द्रियः स्तोलै भगवतो रूपै मनः संदार ये दियः। मन को जोड़ने का एक ही उपाय है, बोले जितासन हो, एक आसन से बैठ करके और भगवान के नाम का जाप करो। जित श्वासो, श्वासों को जीतना चाहिए प्राणायाम के द्वारा। जित संगो, संग को जीतना चाहिए। जिसने संग को जीत लिया उसके ऊपर भगवंत कृपा हो जाती है। यदि आप किसी कुमार्ग पर चलने वाले व्यक्ति का संग करेंगे तो धीरे 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 आपका मन भी कुमार्ग की तरफ जाने लगेगा और मन में अनेक प्रकार की हलचल होने लगेगी, मन अशांत होने लगेगा और मन में अनेक प्रकार के महाराज संशय बैठ जाएंगे। यदि कोई चोरी करने वाले का साथ करता है तो उसके मन में भी भाव आएंगे कि मैं भी चोरी करूं और मैं भी पैसे वाला बन जाऊं। कोई दारू पीने वाला है, दारू पीने वाले का साथ करेगा तो वैसे ही गुण स्वभाव उसके आ जाएंगे। जैसे जो पीएम होता है ना, प्रधानमंत्री, और उसके जो बॉडीगार्ड होते हैं ना, तो उनकी चाल ढाल सब वैसे ही हो जाती है पीएम जैसी है। तो ठीक उसी तरह से जैसा संग करते हैं वैसे ही गुण स्वभाव उसके हमारे अंदर आते हैं।
यदि आप भगवत भक्तों का संग करेंगे तो भक्त जैसे लक्षण आएंगे, और दुर्जनों का संग करेंगे तो दुर्जन के लक्षण आएंगे। विष्णु पुराण में ऐसी कथा आई है कि एक राजा थे, उन्होंने एक पाखंडी का संग कर लिया था, और उसका प्रभाव ये हुआ कि उनको 4 बार योनियों को बदलना पड़ा। कुत्ता बनना पड़ा, गधा बनना पड़ा, मोर बनना पड़ा, और जो है निम्न योनि में जाकर के तब उनका जन्म हुआ। तो संग का बड़ा विशेष महत्व है, इसलिए संग अच्छे लोगों का करना चाहिए। पर आजकल हम लोग बहुतायत में भाग रहे हैं। बोले जो भजन करता है उसके जीवन में संकट आते हैं, बोले ये भजन कर करके ऐसे ही रह गया है। एक बात बताऊं, जिसके जीवन में भजन है, भगवान की भक्ति है, संकट थोड़ा बहुत जरूर आता है। क्यों? क्योंकि दीनानाथ उसकी परीक्षा लेते हैं, पर उन परीक्षाओं में घबराना नहीं चाहिए। और जिसने उन संकटों को पार कर लिया तो सुख जरूर आएगा, इसमें कोई संशय नहीं है। बहुतायत के चक्कर में मत पड़ना। 2 टाइम की हमको जो भी मिल रही है दाल रोटी, उसी को ग्रहण करके भगवान का भजन करना, भक्ति करना। ज्यादा पैसे के चक्कर में मत पड़ना। पैसे के चक्कर में पड़ोगे तो महाराज फिर चैन से नहीं रह पाते हैं, सुखी नहीं रह पाते हैं। संसार में सुखी तो वही है जिसके पास में भगवान का भजन है, भगवान का भक्ति है, भगवान के स्वरूप का दर्शन है। वही सबसे बड़ा धनवान बताया है। हाँ, लौकिक जगत के लिए ऐसा लग रहा है, पर पारलौकिक जगत के लिए तो यही सबसे बड़ा धन है। और माताओं, बंधुओं, एक बात बताएं, सबसे बड़ा धन क्या है? बोले भगवान का नाम ही सबसे बड़ा धन है। कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई, धनवंता सोही जानियो, जको राम नाम धन हो। जिसके पास में गोविंद रूपी धन है, जिसके पास में कृष्ण रूपी धन है, राम रूपी धन है, वही सबसे बड़ा धनवान है। विपत्ति किसे कहते हैं और संपत्ति किसे कहते हैं? बोले भगवान को भूल जाना ही सबसे बड़ी विपत्ति है, और भगवान की याद रहना ही सबसे बड़ी संपत्ति है। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। हनुमान जी कहते हैं, कहा हनुमंता विपत्ति प्रभु सोई, कहा हनुमंता विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई, जब तब सुमिरन भजन न होई, जब तब सुमिरन तब सुमिरन भजन न होई, कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई। सबसे बड़ी विपत्ति है भगवान को भूल जाना, और सबसे बड़ी संपत्ति है भगवान की याद रहना। तो जीवन में जब विपत्ति आती है तो समझ लो भगवान हमारी परीक्षा ले रहा है। हाँ, अरे किसके जीवन में विपत्ति नहीं आई? माँ द्रौपदी के जीवन में नहीं आई, कुंती के जीवन में नहीं है, सबके जीवन में आई। जितने भी बड़े बड़े भक्त हुए हैं सबके जीवन में विपत्ति आई, पर उन्होंने सामना किया, तो आज भी हम लोग उनको याद कर रहे हैं। इसीलिए जाको दीन बंधु अपनावे, बड़ा प्यारा भाव है भक्तमाला का। जाको दीन बंधु अपनावे, ले सर्वस्व दिलावे ठोकर, रोग असाध्य लगावे, बंधु बिछोह मान की हानि, जसतः अपजस पावे, जाको
बंधु अपनावे। जिसको दीन बंधु दीनानाथ अपनाता है उसके जीवन में अनेक प्रकार के संकट आते हैं, अनेक प्रकार के अवरोध आते हैं, पर उन सभी अवरोधों को वो पार होकर के और भगवान को नहीं छोड़ता है। तो भगवान कहते हैं, ले प्यारे मैं अपने आप को ही दे देता हूं। इसलिए कभी घबराना नहीं चाहिए। दिन के बाद रात आती है, रात के बाद में दिन आता है। उसी तरह से सूर्य उदय होता है, अस्त होता है। जीवन में इसी तरह से विपत्ति आती है तो सुख भी जरूर आएगा, और सुख आया है तो आगे सामना करना पड़ेगा विपत्तियों का। इसलिए कभी घबराना नहीं चाहिए। तो प्रसंग चल रहा था, संग का बड़ा प्रभाव है। जैसा संग करेंगे